अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब बखैरियत होंगे। SE601P सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिकल, इसके कुछ क्विज़ेस आ रहे थे जिसमें वीकली लैब क्विज़ेस थे और दूसरे ग्रेडेड क्विज़ेस भी थे इनके। तो मैंने इंडिविजुअली हर क्विज़ की अपनी अपनी एक वीडियो दी है जिसमें ये स्क्रीनशॉट्स जो क्विज़ेस के थे इनको कैप्चर करके फिर इनकी अलग अलग वीडियोस बनाई, इनको सॉल्व किया, तमाम एक्यूरेट सॉल्व करके आप लोगों को प्रेजेंट किए मैंने। तो अभी ये मुझे मुनासिब लगा, एक दो स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे कि जितने भी क्विज़ हैं अगर इनको इकट्ठा करके एक मेगा क्विज़ या मेगा वीडियो बना के इनको स्क्रीनशॉट्स दिए जाएं सारे कंबाइन, तो ये मिड टर्म के लिए या फाइनल टर्म्स के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो ये क्विज़ेज़ हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, तो उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ऑलमोस्ट ये 30 क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए इनको स्टडी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये है विजुअल स्टूडियो कोड, बाकी इनमें से IDE कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IDE इज़ प्राइमरीली डिज़ाइन फॉर C# एंड .NET डेवलपमेंट। तो ये विजुअल स्टूडियो C# और .NET के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IDE कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जावा डेवलपमेंट। तो जावा के लिए हम विजुअल स्टूडियो यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IDE इज़ नोन फॉर दी इट्स एक्सटेंसिव प्लगइन इकोसिस्टम एंड सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये एलिप्स जो है ये इसके लिए यूज़ होता है। आगे है जी विच IDE इज़ ऑफन यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड सपोर्ट्स लैंग्वेजेस सच एज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये इंटेलिज है, ये इन सब को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन जावा। एक्सेप्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एरर्स को बोलते हैं। जावा में एरर को एक्सेप्शन बोला जाता है और C++ वगैरह में एरर्स भी कहा जाता है। तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन ये मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो थ्रोज के थ्रू ये एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की जाती। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट फाइनली ब्लॉक। इट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इवन एन एक्सेप्शन इज़ थ्रोन। बस ऑलवेज का वर्ड आपने याद रखना है कि एक्सेप्शन थ्रोन हो या ना हो, ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है विच एक्सेप्शन इज़ थ्रोन व्हेन डिवाइड बाय ज़ीरो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स। अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये थ्रो की जाती है जब डिवाइड बाय ज़ीरो किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज़ यूज टू मैनुअली थ्रो एन एक्सेप्शन। थ्रो का वर्ड जब आपने मैनुअली एरर किल करना हो तो थ्रो का वर्ड यूज़ किया जाता है। हाउ कैन टेस्टिंग टूल्स हेल्प टीम्स एंश्योर कंप्लायंस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। ये है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेगुलेशन के लिए बाय जनरेटिंग कम्प्रीहेंसिव टेस्ट रिपोर्ट्स। ये टेस्ट रिपोर्ट्स बेस पे इसको आपने स्टैंडर्ड्स मीट करवाते हैं। नेक्स्ट है जी हाउ डू सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन टूल्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद इन डेवलपमेंट टीम्स बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम कोलैबोरेशन फीचर्स। रियल टाइम का मतलब है जो जैसे इवेंट हो रहा है उसी के बेस पे आप उसी को बेस बनाकर रिज़ल्ट सामने रखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेस्टिंग टूल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये है इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपर्स एंड टेस्टर्स। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपर्स एंड टेस्टर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन टूल्स। तो डॉक्यूमेंटेशन टूल्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, स्ट्रीमलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट्स स्ट्रीमलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसको थोड़ा पिछले और इस क्वेश्चन को आपने कंपेयर कर लेना, स्टेटमेंट मिक्स ना हो जाए। आगे विच एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग टेस्टिंग टूल्स। परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है इसका आंसर है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेस्टिंग टूल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? इंक्रीज डेवलपमेंट स्पीड। टेस्टिंग टूल्स आप टेस्ट करते हैं तो उससे आपको, यानी आप पूरा प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप टेस्टिंग साथ साथ करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है प्रोजेक्ट डेवलप करने की। नेक्स्ट है विच एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग टेस्टिंग टूल्स? ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, ऑलरेडी आया हुआ है ये। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन जावा? ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, दोबारा है ये। Which IDE is often used for web development and sports languages such as HTML, CSS and JavaScript in IntelliJ? ये अगेन रिपीट हुआ है एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन कोई और क्विज़ आया है तो उसमें इन्होंने रिपीट किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद डाल दिए हैं। आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट? विजुअल स्टूडियो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वे टू हैंडल एन exception in Java? Throwing the exception to the calling method. Throwing the exception to the calling method, ये इसका आंसर है। आ गया जी, which of the following keyword is used to manually throw an exception? throw का word ऑलरेडी ये आ चुका है। which exception is thrown when divided by zero statement execute? ये है arithmetic exception। आ गया है हाउ डू सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन टूल्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद इन डेवलपमेंट टीम बाई ऑटोमेटिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? ये टेस्टिंग प्रोसेस बता दिया पहले आपको। आ गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ जनरेशन इन रियल वर्ल्ड जनरलाइजेशन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज? तो ये इन्होंने कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं, तो इनमें से वो कह रहे हैं कौन सी बेस्ट एग्जांपल है जो जनरलाइजेशन को करती है। अजू क्लासीफाइंग एनिमल बेस्ड ऑन देयर स्पीशीज़, ये कहता है कि ग्रुपिंग ऑन कॉमन करेक्टरिस्टिक। देखें ना, अब जू में उन्होंने स्पीशीज़ को अलग अलग किया गया है, तो लेकिन ये है कि फॉर एग्जांपल बर्ड्स को अलग रख दिया है, एनिमल्स एक स्पीशीज़ के अलग रखे हैं, दूसरे को अलग रखे हैं, उनकी जो कॉमन करेक्टरिस्टिक हैं उनको देखते हुए वो जो करते हैं, तो उसको ये इसका आंसर है कि ये अलग स्पीशीज़ को अलग करते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो के लिए जनरलाइजेशन की बेहतरीन एग्जांपल है। आ गया है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज? तो ये अ म्यूज़िक प्लेयर डैट कैन प्ले डिफरेंट ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स मल्टीपल फॉर्म्स, ये इसका आंसर है। इसमें मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं ना, बहुत सी शक्लें होती हैं, लेकिन एक ही वो ऑडियो प्लेयर है जो बहुत से फॉर्म्स को, बहुत सी शक्लों को, शक्लें मुख्तलिफ हैं लेकिन बेस एक है, वो म्यूज़िक प्लेयर है, वो उनको करता है प्ले, ये इसका आंसर है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ रियलाइजेशन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज? अ टीचर इम्प्लीमेंटिंग अ लेसन प्लान बेस्ड ऑन द करिकुलम गाइडलाइंस। असल में ये होता है कि पहले एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है ना टीचर के पास, यानी उसके माइंड में पूरा साल का तो नहीं होता, माइंड में कुछ होता है, फिर उसको वो रियलाइजेशन की तरफ जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करता जाता है रियलाइजेशन की तरफ आता है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज? तो ये आपको मालूम ही होगा, चाइल्ड इनहेरिटिंग फिज़िकल ट्रेड्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो ये फिज़िकल ट्रेड्स पेरेंट्स की तरफ से लेता है, इनहेरिटेंस है, कॉमन सी चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ ओवर राइडिंग रियल वर्ल्ड सिनेरियोज? अ पेरेंट मॉडिफाइंग अ हाउस होल्ड रूल सेट बाय द ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर राइडिंग होगा। ओवर राइड ऑलरेडी कुछ है उसके ऊपर से आप नया करते हैं, तो ये सुपर क्लास है इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये देखें ना, पेरेंट मॉडिफाइंग हाउस होल्ड रूल्स बाय द ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ रूल्स ऑलरेडी सेट किए होते हैं, तो जो नए आते हैं वो फिर उनको वो बेस वही रहती है, सम टाइम्स तो ऊपर थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो ये इसकी आपने टोटल क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए, ऑलमोस्ट 29 या 30 क्वेश्चन हैं। तो मेरी उन स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो मिड टर्म, फाइनल टर्म, इवन के प्रैक्टिकल के अलावा सिर्फ ये तो है ना SC601P प्रैक्टिकल,
जिनका सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट है ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये चूँकि थ्योरी और प्रिंसिपल सेम हैं दोनों के, प्रैक्टिकल के और जो दूसरा है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये तमाम क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इनको आप रीड करें, याद कर लें, और मुझे पूरा यकीन है आपको एग्ज़ाम्स में बहुत सपोर्ट करेंगे। और अगर मेरे इस चैनल से आपको वाकई फ़ायदा हो रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।